दोस्तों इस एक चीज़ का इस्तेमाल अगर आपने अपने गार्डन में कर लिया तो आपके पौधे के कोने-कोने में इस चीज़ का जादू आपको देखने को मिलेगा। आपके पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे, आपके पौधे पर किसी भी तरह का फंगस कीड़ा नहीं लगेगा। आपके पौधे के संपूर्ण विकास में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों, जो कि हमारी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया कीटनाशक और फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लहसुन के पौधे पर फ़ायदे बताने वाली हूँ। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे पौधे पर। अगर आपके पौधे पे फूल है, फूल खराब हो रहे हैं, पत्तियां खराब हो रही है, आपका पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, किसी भी तरह का फंगस कीड़ा आपके पौधे पर लग रहा है, तो आप सिर्फ एक चीज़ के इस्तेमाल से अपने पौधे पर ये सारी समस्याएं खत्म कर सकते हैं। आपके पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि इसमें इतने सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें बहुत ही भरपूर मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर पाया जाता है, और सल्फर तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और तीसरा इसमें सोडियम, विटामिन और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। इसकी वजह से इसमें जो तीखी गंध आती है, और इसमें एक एल्सिन नामक का एक तत्व पाया जाता है, जो कि तीखी गंध की वजह से हमारे पौधे पर किसी भी तरह का फंगस कीड़ा हमारे पौधे के आसपास भी नहीं फटकता, अगर हम अपने पौधे पर इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी भी पौधे के लिए आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका मोगरे का पौधा हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे गुड़हल का हो, चाहे अपराजिता का हो। इसके अलावा कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर वेजिटेबल के प्लांट हो, अगर आपके पौधे पर किसी भी तरह का, जैसे अभी बारिश में बहुत सारे फंगस कीड़े हमारे पौधे पर लग जाते हैं, हमारे पौधे पर जैसे जो गुड़हल का पौधा है उस पर मिलीबग का अटैक हो जाता है, तो इस तरह की किसी भी तरह की जो मक्खियाँ वगैरह आती है, वो कोई भी कीड़ा हमारे पौधे के आसपास भी नहीं फटकेगा, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ गंध होती है। अगर इसका इस्तेमाल हम अपने पौधे पर करते हैं, तो हमारे पौधे पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे कलियाँ गिरने की हो, चाहे फूल खराब होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, हमारे पौधे में फूल नहीं आते, तो सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक चीज़ में है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल हम करने का तरीका जान लेते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरह का लहसुन लिया है, आप इस तरह से लहसुन ले सकते हैं दोस्तों। इसको हम अलग अलग बिल्कुल कलियों में कर लेंगे, अलग अलग इसको कर लेंगे। उसके बाद हम इसको अलग अलग करके मिक्स ग्राइंड में पीसेंगे, और मिक्स ग्राइंड में हम इसको छिलके समेत पीसेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको छीलेंगे, छीलने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनके छिलकों में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसके छिलके भी उतने ही फायदे करते हैं जितना कि लहसुन। तो मैंने इनको अलग अलग करके इस तरह से पीस लिया था, मिक्स ग्राइंड में पीस लिया दोस्तों। इसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, कि इसमें ऑलरेडी इतना पानी होता है। तो अगर ये थोड़ा नहीं भी पीस रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ज़रा सा डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस तरह से कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। आपको इस तरह से छानना, इसका पूरा जो कस है, पूरा जो जूस है, वो इस तरह से निकालना है। तो इस तरह से कपड़े में आपको इस तरह से छान लेना है दोस्तों। इस तरह से जैसे मैं छान रही हूँ, इस तरह से आपको बिल्कुल जो जूस है वो बिल्कुल निकाल देना है अच्छे से। और जो ये हमारा ये वेस्ट जो बच जाएगा ना, इसको भी हम नहीं फेंकेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारा जो लहसुन का लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसमें इतनी तेज़ गंध आ रही है दोस्तों, मेरे हाथों में पूरी स्मेल हो चुकी है, पूरी जो गंध है वो आसपास बिल्कुल फैल चुकी है। और इस वेस्ट को भी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, इसको भी हम पानी में इस तरह से डिप कर देंगे। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम छानकर अपने पौधे पर ही इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से 1 लीटर पानी लिया है मैंने इस तरह से, और 10 ml के बराबर, मतलब 2 चम्मच मैंने, बिल्कुल चम्मच भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, 2 चम्मच के बराबर 10 ml के बराबर मैंने इस लिक्विड जो हमने ये बनाया है, इसका जो लहसुन का जूस है वो हमने लिया है। और ये मेरा अपराजिता का पौधा है। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे मोगरा हो, चाहे गुलाब हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, आपके पौधों की ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। आपके पौधे में इतनी ज़्यादा मात्रा में फूल आएंगे दोस्तों, बहुत ही भर भर के फूल आएंगे। और इसका आप कीटनाशक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी इसका फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया, पौधों की मिट्टी में इसका इस्तेमाल किया। पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा लगा हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसकी पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, और पत्तियों के लिए एक बहुत ही बड़े लिक्विड जो कीटनाशक मैं बनाकर तैयार करूंगी। तो 1 लीटर पानी ही मैंने स्प्रे बोतल में भर लिया है। उसके बाद 10 ml के बराबर ही मैंने ये लिक्विड लिया है। उसके बाद कोई भी आप तेल ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं, कोई भी वनस्पति तेल ले लीजिए, उसकी 2 से 3 बूंद आप उसकी डाल दीजिए, या फिर कोई इसके बाद आप कोई भी शैम्पू, जिसकी 4 से 5 बूंद आप शैम्पू की डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया लिक्विड जो है कीटनाशक बनकर तैयार होगा। हमारे गुड़हल के पौधे में मिलीबग वगैरह लग जाते हैं, और बहुत सारी फंगस की समस्या हमारे पौधे पर हो जाती है, क्योंकि अभी लगातार से काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हमारे पौधे हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, उसमें फंगस जो ऊपर की पत्तियां
काली काली सी पड़ गई, फंगस हमारे पौधे पर लग गया, तो मैं सभी पौधे पर इस जो कीटनाशक हमने बनाकर तैयार किया है उसका मैं स्प्रे कर दूंगी, जिससे मेरे पौधे पर कोई भी समस्या होगी तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो विंका प्लांट में किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। इतनी बारिश होने के बाद भी मेरे विंका में फ्लावरिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं। और चाहे वो गुड़हल का पौधा हो, चाहे अपराजिता का पौधा हो, चाहे वो गुलाब का पौधा, हर पौधा मेरा बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है दोस्तों। और गुड़हल का पौधा तो इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा फूलों से भरा हुआ है, कलियों से भरा हुआ है। और फूलों का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है, फूलों का साइज भी बहुत बड़ा, पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि मैं इसी चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। हर 15-20 दिन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई लाइक शेयर जरूर।